हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है राहुल सर ऑफिशियल में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बीपीएससी टीआरई 3 में पीआरटी में पूछा गया था। और ये इंग्लिश मीडियम में हम लोग गणित देखेंगे और देखेंगे केवीएस, डी, ट्रिपल एसबी, रीट, एनवीएस, सैनिक, सीटेट, ऑल टेट की तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएगी। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक से हम लोग देखते हैं राहुल सर का मैथ्स। पहला प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 3 का ही ये टोटल प्रश्न है। पहला प्रश्न है 8/5 प्लस √7 प्लस 4/√7 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √2 प्लस 1। तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए इसमें करना कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए 5 का वर्ग और घटाओ √7 का वर्ग जब आप कीजिएगा तो ये होगा 25 माइनस 7 यानी 25 माइनस 7 इज इक्वल टू 18। तो ऊपर का 18 कट जाएगा। ठीक ऐसे ही इसको जब आप स्क्वायर करके माइनस कीजिएगा तो 4 कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल हो रहा है तो सीधे क्या करना है, और ये जहाँ अंत होता है ये वहीं से स्टार्ट होता है। अंत हुआ स्टार्ट हुआ, अंत हुआ स्टार्ट हुआ। तो इसका पहला ले लीजिए डिजिट 5 डिनोमिनेटर का, और इसका अंतिम ले लीजिए 1, और क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या होगा 4। देखिए इतना बड़ा सवाल देख करके आपको डरना बिल्कुल नहीं था। ये एक कॉन्सेप्ट बेसिस प्रश्न दिया गया था। तो इसमें आपको क्या करना था, आपने जैसे देखा कि जब हम परमेकरण करेंगे तो 18 कट जाएगा, और नीचे में ये आगे स्टेप में 7 भी कटते चला जाएगा, और इसका पहला बच जाएगा और लास्ट, और इसका डिफरेंस हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 4। जब भी आपको एग्ज़ाम में प्रश्न दिया जाता है तो कुछ ना कुछ यूनिक सोच के द्वारा ही कम समय में बनाने के लिए दिया जाता है। मेथड से बनाएंगे तो पास होते रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है ऑन डिवाइडिंग a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बाई a प्लस b प्लस c द क्वोशेंट ऑब्टेन्ड इज। वी नो फॉर्मूला ऑफ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इंटू यहाँ माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। द डिवाइडेड विल बी ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी cancel out the a plus b plus c. Then the quotient will be a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. This is the answer will be option number c. A square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca minus ab. Okay. Next. A complete a work in 15 days. B complete the same work in 8 days. A complete in 15 days, B complete in 8 days. Okay, and 8 days, while B and C join complete the same work in 4 days. A plus B join complete B plus C join complete the same work. B plus C complete the same work in 4 days. Then जब हम लोग b प्लस सी में से b को घटा लेंगे तो c का एक दिन का कार्य मिल जाएगा। ओके, तो 1/4 माइनस 1/8 1/4 एक दिन का b प्लस सी का कार्य क्या होगा 1/4, और b का एक दिन का कार्य क्या होगा 1/8। इसका एलसीएम क्या होगा 8। तो ये 4 में से देखिए 4 दूनी 8, तो 1 दूनी 2, घटाओ 8 एकम 8, तो 1 एकम 1। अब यहाँ देखिए 1/8 यानी c का एक दिन का कार्य क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 8 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग निकाल लिए c का एक दिन का कार्य क्या आ गया 8 आ गया। ओके, c का वर्ग कितना हो गया एक दिन का 8। अब कह रहा है
if A and C join completely the same work in X days, A plus C join complete the work in X days, and A plus B join complete in Y days. A plus B A प्लस बी, तो 15 इंटू एट, 1/15, 1/8। और नेक्स्ट देखिए ए प्लस सी, सी भी 15 और 8 दोनों सेम आ गया, तो एक्स बाई वाई जब सेम हो जाएगा तो ये काटने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। नहीं समझे यहाँ पे, थोड़ा सा देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स बाई वाई। तो अब जब ए और बी, यहाँ देखिए ए एंड सी जॉइंटली कंप्लीट द सेम वर्क इन एक्स डेज, तो ए और सी 15 और 8 है। और फिर देखिए कह रहा है बी और सी, तो बी 8 है और सी कितना है, यहाँ देखिए ए और बी, तो ए और बी ये भी 15 और 8 है। जब दोनों का अलग अलग वर्क निकालेंगे तो सेम आएगा, और यहीं एक्स बाई वाई जब सेम होगा तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 2a एंड 2b, इट्स पेरीमीटर इज। तो देखिए दोस्तों, डायगोनल रोम्बस का क्या होता है, ये जो रोम्बस है इसके सभी साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, और इसके ये जो डायगोनल होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। तो ये पूरा 2a है तो हाफ a हो जाएगा, पूरा 2b है दूसरा डायगोनल तो b हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी विकर्ण हो जाएगा। अब विकर्ण कह रहे हैं, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो मान लीजिए इसको हमने ए बी सी डी, तो कोई भी भुजा आप निकाल सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा √a² प्लस b²। ये भुजा मिल गया, और सभी भुजा क्या होते हैं, इक्वल। क्या पूछा है, पेरीमीटर। तो जब रोम्बस है तो रोम्बस का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और साइड आपको ये मिल चुका है। क्यों मिला, पूरा 2a था तो आधा a होगा, पूरा 2b था तो आधा b होगा, और ये हाइपोटेनस है, कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण हो जाएगा √a² प्लस b²। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू √a² प्लस b², यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये तो सबसे आसान, अंक देखकर नहीं जाना है, इसका आंसर 2 ही आएगा। सीधे माइंड मेकअप कर लीजिए। कैसे, देखिए पूरा तोड़ के समझा देता हूँ। हाउ इज पॉसिबल द वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज 2। तो देखिए यहाँ पे ये 2 को मैंने कॉमन रखा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, a इज इक्वल टू मान लीजिए कितना, 4 6 7, और b की वैल्यू मान लीजिए 3 5 9। ओके, अब यहाँ आप देखिए ये 2 को इधर रखिए, ये a माने हैं, ये b माने हैं, तो a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस ये a माने हैं, b माने हैं, 2ab। ओके, और बटा में क्या है, a² प्लस b², a² प्लस b²। ठीक है, यहाँ a प्लस b द होल स्क्वायर जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू a² प्लस b² प्लस 2ab आएगा, यदि माइनस 2ab है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, और नीचे क्या बच गया, a² प्लस b²। तो देखिए इससे अब ये गुना में है 2 के, तो ये कट जाएगा पूरा, तो क्या बचा, 2। तो अंक के जगह हमने ये ए बी क्यों माना है, ताकि आप कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत ना हो। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब हमेशा क्या आता है, 2 आता है। जैसे मैं इसी पे आपको एक प्रश्न और सजा के दे सकता हूँ, 2 इंटू 5 7 6 प्लस 2 4 8 माइनस, ठीक है यहाँ माइनस लिखूँगा,
2 इंटू 576 इंटू 248 ओके बाई 576 का स्क्वायर और प्लस 248 का स्क्वायर। तो इसका भी उत्तर क्या होगा? 2 ही होगा। माने कोई भी डिजिट आपको अगर मिल जाए इस रूप में 2 इंटू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab और बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आता है? 2। याद रखिएगा। नेक्स्ट, अ रेक्टेंगल हैज़ एन एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर 26 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। तो इसे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। ऐसे दो लेंथ और ब्रेथ मानिए कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए, 30 आ जाए, और पेरीमीटर उसका निकालने पे 13 आ जाए। पेरीमीटर करने पे क्या आ जाए? 13 आ जाए। पेरीमीटर 26 होना चाहिए। तो एक चीज़ देखिए, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 2 इंटू एल प्लस बी, मैंने ये सोच लेना है। तो ये 2 10 जोड़ 3 तो कितना हो जाएगा? 10 और 3 13, 13 2 जा 26 पेरीमीटर हो गया। तो इस ऑप्शन में 3 कहीं नहीं दिया है। या तो देखिए, या तो लेंथ 10 भी हो सकता था, नहीं तो 3 भी हो सकता था। तो 3 तो कहीं दिया नहीं है, लेकिन 10 दिया है तो लेंथ 10 हो जाएगा। देखिए, आपको ऐसे बनाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। एल बी इज इक्वल टू 30 और फिर आपको 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 26, ये काटेंगे 13 होगा। फिर यहाँ से इसका ए माइनस बी का निकालेंगे, समय लगेगा। सीधे मन में आप सोच लीजिए कि कौन सा लेंथ होगा और कौन सा ब्रीथ होगा जिसका एरिया 30 आएगा और पेरीमीटर 26 आएगा। तो 26 का आधा जब मैंने किया तो 13 आया। 13 के ऐसे दो अंक को लेना है, तोड़ना है कि जिसका मल्टीप्लाई करने पे 30 आए और सम करने पे 13 आए। तो 10 और 3, 10 और 3 13, 10 और 10 गुना 3 30। ये क्या हो जाएगा आपका लेंथ? 30 कह रहा हूँ, 10 हो जाएगा। और इसका हिंदी देखिए, अगर जो भी आप देख रहे हैं, अगर इसको हिंदी में आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल स्टडी विथ राहुल 247, स्टडी विथ राहुल 247 पे जा कर के देख सकते हैं। मैं प्रत्येक दिन के प्रश्न पत्र का हल करा चुका हूँ, और केवल पीआरटी के ही नहीं, टीजीटी, पीजीटी और 6 to 8 सबका कराते चला जाऊंगा, और प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड हुज एरिया इज इक्वल द सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 मीटर एंड ट्रेंगल ऑफ एरिया 36 पाई मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि डायमीटर एक सर्कुलर ग्राउंड का बताना है जिसका एरिया, इसका जो एरिया है एक सर्कल और एक ट्रेंगल के एरिया के इक्वल है। ठीक है। और इस सर्कल का रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर और इस ट्रेंगल का एरिया दे रखा है कितना? 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड विल बी a capital R. ओके, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए बड़े वृत्त के त्रिज्या को मैंने कैपिटल आर मान लिया। तो जो बड़ा वृत्त का ये जो ग्राउंड है सर्कुलर, उसका जो क्षेत्रफल होगा दोनों ये त्रिभुज और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, योग के बराबर होगा। कहाँ है क्वेश्चन में? तो ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 पाई में ही रहने देते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और आर यहाँ कितना है? 8। तो यहाँ 8 अट्ठाई 64 और ये पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर यहाँ देखिए, इसको तो दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया,
36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर हट के इधर रूट लग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 पाई। तो देखिए अब पाई से इसका क्षेत्रफल जो होगा बड़ा वाले का पाई आर स्क्वायर होगा ना, पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों में से पाई कॉमन ले लेंगे, इसको पाई को अंदर नहीं डालेंगे, पाई को बाहर रख लेंगे। देखिए फिर से देख लीजिए, पाई वहाँ पे मैंने छोड़ा था। यहाँ देखिए क्या करना था, ये पाई, अब यहाँ से दोनों में से मैं पाई कॉमन ले लेता। यहाँ पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दूना, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। रेडियस कितना, डायमीटर कितना हो जाएगा इस सर्कुलर ग्राउंड का 20 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एट वाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स इट 7 टाइम्स इन 24 ईयर्स। कौन सा धन किसी रेट पर 24 वर्षों में स्वयं से 7 गुना हो जाएगा। यानी किस दर पर कोई धन 24 वर्ष में स्वयं से 7 गुना हो जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं, ट्रिक लगा लीजिए। ट्रिक कितना गुना हुआ है, 7 टाइम्स, 7 - 1 अब बटा में टाइम लिख लीजिए, आंसर आ जाएगा इंटू 100। तो देखिए क्या हो जाएगा 6/24 इंटू 100। 6 4 जा 24, 4 25 जा 25%, आंसर हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा 25%। क्या है प्रश्न, कहता है कि किस रेट पर कोई धन स्वयं से 24 वर्ष में स्वयं से 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे क्या कीजिए, 7 में से 1 कम कीजिए और समय से भाग दे दीजिए, यानी 6/24, 6/24, 6 4 जा 24, 1/4, डैट मीन्स 25%। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इट इज गिवन डेट रूट अंडर 4489 इज इक्वल टू 67। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 44 रूट अंडर 44.89 प्लस रूट अंडर 0.4489 प्लस 0 रूट अंडर 0.004489 प्लस रूट अंडर 0.00004489। ये प्रश्न देख करके आपको डर लग रहा होगा, लेकिन डरना नहीं है। जब इसका वैल्यू दिया है तो आसानी से निकल सकता है। 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल दिया है तो इसको हम लोग 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल देंगे, यानी 6.7। यहाँ देखिए 4 डिजिट छोड़ा है तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल देंगे, यानी 0.67। फिर देखिए 2 डिजिट और बढ़ा है, 6 डिजिट हुआ है तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल देंगे, यानी 0.067। फिर देखिए 8 डिजिट छोड़ के डेसिमल दिया है तो 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल देंगे, 0.0067। और क्या करेंगे, सम कर लेंगे, 7 3 ये हो जाएगा 7, यहाँ लिख देता हूँ, ये 7 और 6 13, कैरी हुआ 1, फिर 7 6 13 और 1 14, फिर 7 6 13 और 1 14.6 और 1 7, 7.4437, 7.4437 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे किया मैंने एक बार और समझ लीजिए। आपको इसका मान दे रखा है 448967। अगर ये 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ इधर से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल दीजिएगा। अगर ये 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएगा तो आप इधर से क्या कीजिएगा, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल दीजिएगा। अगर 6 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगाएगा ये 6 डिजिट, तो आप 3 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगाइएगा। अगर ये 4 डिजिट
8 डिजिट छोड़ा है तो आप 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाइएगा और जोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज डिक्रीज बाई 5% देन इंक्रीज बाई 10%, what is the percentage increase or decrease of the number thus obtained from the original number? Let the number be 100 and decrease 5 and 95 and increase 10%. Increase 10%, 110 by 100। देखिए 95 तो 10 by 100। ओके, पहले क्या हुआ है नंबर कि 5% डिक्रीज किया है तो 95 हो गया। अब 10% इंक्रीज कर गया है। कितना इंक्रीज किया? 10%। ये 9.5 बढ़ गया, 9.5। तो इसमें 9.5 जोड़ देंगे तो 95 और 9 104। ये जो दोनों को जोड़ देंगे ना, बढ़ाना है तो 104.5। 100 से कितना ज़्यादा हो गया है? 4.5 ये इंक्रीज करेगा। देखिए दो जगह 4.5 है लेकिन यहाँ डिक्रीज है और यहाँ इंक्रीज सी में, तो ये इंक्रीज करेगा। या एक और चीज़ देख लीजिए इसमें, वही चीज़ 100 था, आपने 5% डिक्रीज किया तो 95 हुआ। और इसका 10% जब इंक्रीज होगा, 10% जब इंक्रीज होगा, 10/100, एक जीरो से एक जीरो कटा और ये 10 है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, 95 प्लस 9.5 डेट मीन्स 104.5। 100 था, अब 104.5 हो गया है। कितना बढ़ गया? 4.5 इंक्रीज हो गया है। तो ये हो जाएगा 4.5 इंक्रीज कर जाएगा। तो ये पीआरटी में पूछा गया, ये 10 प्रश्न आपको मैंने कराया इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद ये जो भी आप ऊपर देख रहे हैं KVS, DSSB, रीट, NVS, सैनिक, सीटेट, टेट, इन सभी परीक्षाओं के लिए मैथ स्पेशल आपको इस चैनल पे कराया जाएगा और आप इसे देखिए। और इसका अगर हिंदी वर्जन देखना चाहते हैं तो आप दूसरा चैनल मेरा स्टडी विथ राहुल 247, स्टडी विथ राहुल 247 को देख सकते हैं। प्रश्न है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच द डिवाइडेड बाई 15, 13, 38, 40 रेस्पेक्टिवली ऑलवेज लिव्स 2 एज रिमाइंडर। तो देखिए इन तीनों ऑप्शन में से एक तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया कि 4 ही डिजिट का नंबर है। अब इन दोनों ऑप्शन से हम लोग जवाब दे सकते हैं। कह रहा है लिव्स 2 इज रिमाइंडर। जब हम लोग इस सभी संख्याओं से भाग देंगे तो प्रत्येक केस में 2 शेष बचे, ठीक है, बचता हो। तो अगर इसमें से हम 2 निकाल लेंगे तो 11396 हो जाएगा, जो कि 40 और 30 से डिविजिबल नहीं होगा। और इसमें से 2 निकाल लेंगे, 11402 में से 2 निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा 11400। तो ये सबसे डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? बी। बिना एलसीएम निकाले आप जवाब दे सकते हैं ऐसे प्रश्नों का। देखिए एक तो कट गया, बचा 2। अब इसमें से अगर हम 2 निकालेंगे तो 1 1 3 9 6, जो कि 40 से ये और 30 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन कट गया, बच गया 1। अब मोर देन वन ऑफ द अबव है और नॉन ऑफ द अबव है, नॉन भी है, ये भी डेंजर है ऑप्शन, तो हमें ये भी चेक करना होगा। तो 114 और 2 कम करेंगे तो 0, तो ये सबसे डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए आंसर यही होगा। तो ये है पीआरटी में पूछे गए 10 मैथ्स का सवाल, जो कि 1 to 5 में पूछा गया था। अगर आप ऐसे ही मैथ देखना चाहते हैं पीआरटी, टीजीटी और 6 to 8 का, तो ज्वाइन कीजिए राहुल सर ऑफिशियल या स्टडी विथ राहुल 247 को।